हेलो। नमक हराम। अरे रे, बुरा मत मानिए, मैं ये गाली नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको कुछ नहीं कह रहा हूँ। एक्चुअली मैं एक मूवी के बारे में बात करना चाहता हूँ, जिस मूवी का नाम था नमक हराम। ओके, तो एक बहुत ही पुरानी मूवी है, अमिताभ बच्चन, राजेश खन्ना इनकी। तो इसी मूवी के अंदर एक करेक्टर होते हैं। ओके, एक पर्सन, एक एक्टर हैं जिनका नाम था रजा मुराद। ओके, तो रजा मुराद जो हैं इसमें एक पियक्कड़ का रोल करते हैं। और बेसिकली इस मूवी के अंदर उनका जो काम होता है वो होता है कि एक पतंग बेचने वाले का काम होता है। एक सीन है जिसमें रजब मुराद बिल्कुल मतलब मरने वाले होते हैं और उनसे कुछ बातचीत हो रही होती है, वो आखिरी ख्वाहिश बताओ या वो कुछ बोलते हैं। तो जो लोग बस मरने वाले होते हैं तो वो एक डायलॉग बोलते हैं कि मेरे दुकान में जितनी भी पतंग हैं उन सारी पतंगों को इन सारी पतंगों को बच्चों को बांट देना और उनको बोलना कि इन पतंगों को ऊंचे से ऊंचा उड़ाना। तो दूसरे बंदे ने पूछा कि यार ऐसा क्यों, तो उन्होंने बोला, रजा मुराद ने ऐसे बोला कि ये पतंगे बच्चों को इसलिए दे देना और उनको बोलना उड़ाने के लिए ऊपर, इसलिए जिससे कि जो भी लोग ऊंची उड़ती हुई पतंग को देखें उनको ये समझ में आ जाए कि ऊंची उड़ते हुए पतंग की डोर नीचे खड़े हुए इंसान के हाथ में होती है। ओके, इसका क्या कनेक्शन है? सिंपली मीन्स अगर आप एक एम्प्लॉय हो, ओके, और आपको लगता है कि यार आपको थोड़ी सी भी जॉब में इनसिक्योरिटी सी फील होती है, ओके, सो मैं आपको बताता हूँ कि आप को अगर रियली में एक इनसिक्योरिटी की फीलिंग से बाहर निकलना है तो आपको लगता है कि आपका मैनेजर ज़्यादा ताकतवर है या आपके मैनेजर के पास ज़्यादा पावर है, बट इन रियलिटी पावर उस पर्सन के हाथ में होती है। ठीक है, उस पर्सन के हाथ में होती है जो कि मतलब इसको एग्जाम्पल की तरह देखें तो मैनेजर को आप समझ सकते हो, जो आपका जो मैनेजर है वो एक पतंग, ऊंची पतंग है, और जो डोर है उस मैनेजर की वो आपके हाथ में, विच मीन्स एज एन एम्प्लॉय इफ़ यू आर स्किलफुल, ओके, अगर पूरा पूरा जो आपका जो भी प्रोजेक्ट है वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है और क्लाइंट इज़ हैप्पी विद यू, योर मैनेजर विल बी डिपेंडेंट ऑन यू, यू आर नॉट डिपेंडेंट ऑन योर मैनेजर। ओके, सो ये चाहे आप कोई भी इंडस्ट्री में हो, आप IT इंडस्ट्री में हो, किसी भी इंडस्ट्री में हो, हर जगह जॉब का सिनेरियो ऐसा ही है। और डोंट थिंक यर दैट योर बॉस इज सुपीरियर, यू आर सुपीरियर इफ़ यू हैव गुड स्किल्स, गुड एक्सपीरियंस, गुड रेपो एंड योर क्लाइंट लव्स यू, देन you have no problem with job security. Okay, now इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि 40 साल की अगर आपकी उम्र हो चुकी है तो किस तरीके से IT इंडस्ट्री में किस तरीके से जॉब में सर्वाइव करें। 40 साल की उम्र, ओके, जब मैंने भी स्टार्ट किया था, देखिए मैं 40 साल का नहीं हूँ, इतना बड़ा नहीं हूँ, ओके, मैं छोटा हूँ, ओके, एज मेरी छोटी है। नाउ जब मैंने स्टार्ट किया था HCL में अपनी जॉब, ओके, एज अ फ्रेशर क्या होता है, भीड़ में लोग ज्वाइन करते हैं, तो मैंने भी भीड़ में मतलब कई सारे लोगों ने ज्वाइन किया, मेरे ख्याल से उस बैच में 100-150 लोगों ने ज्वाइन किया था और एज ए ग्रेजुएट सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग मैंने ज्वाइन किया। उसके बाद हमें डॉटनेट की ट्रेनिंग मिली, कुछ लोगों को ऑरेकल की ट्रेनिंग मिली, कुछ लोगों को और अलग अलग ट्रेनिंग्स जावा की ट्रेनिंग मिली, अलग अलग बैच में 20-25 लोगों के बैच में अलग अलग बांट दिया लोगों को। उसके बाद हम लोगों ने ट्रेनिंग करी, हमको ट्रेनिंग मिली डॉटनेट की, HCL सेक्टर 3 में जो नोएडा में जो ऑफिस है, डॉटनेट की ट्रेनिंग मिली, 2 महीने हमारी ट्रेनिंग हुई और उसके बाद सबको अलग अलग प्रोजेक्ट्स मिले, लेकिन डॉटनेट का कोई प्रोजेक्ट नहीं था। तो मैं और मेरे साथ 4-5 और मेरे दोस्त लोग थे जो डॉटनेट बैच में थे, हमको डॉटनेट का प्रोजेक्ट नहीं मिला, हमें चेन्नई भेज दिया गया, मतलब HR ने हमें बोला कि गो टू चेन्नई और वहाँ पे कोई प्रोजेक्ट है। तो मैंने अपने पापा को बोला कि पापा यार मैं तो मतलब अब मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, ठीक है, मेरे फादर मदर ये लोग उस टाइम पे देहरादून में रहते थे और मैं इतनी दूर चेन्नई नहीं जाना चाहता, मैं कभी साउथ इंडिया इतनी दूर कभी गया नहीं। तो मेरे पापा ने बोला नहीं 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 जाओ, कोई बात नहीं, सीखने को मिलेगा, जाना चाहिए। तो स्टार्टिंग में क्या होता है कि एक लर्निंग एक्सपीरियंस के लिए सैलरी इतनी ज़्यादा तो थी नहीं, सिर्फ 11,500 रुपये इन हैंड सैलरी थी। तो पेरेंट्स भी बोलते हैं कि चलो ठीक है, इट इज़ गोइंग टू बी गुड लर्निंग एक्सपीरियंस, गो एंड एक्सप्लोर। सो मैं वहाँ पे गया, वहाँ पर भी 1-2 महीने बिल्कुल एज अ शेडो रिसोर्स एक प्रोजेक्ट में मैं काम करता रहा एज अ शेडो रिसोर्स, ओके, डॉटनेट में, बट अगेन कोई टेक्निकल काम नहीं, बस TT टेबल टेनिस खेलना और मतलब शाम के टाइम स्नैक्स खाना, TV देखना, मतलब और इंटरनेट कंप्यूटर के आगे बैठे तो सिर्फ सर्फिंग करना, ये सब काम, ओके, आप समझ सकते हो एज एन IT एम्प्लॉय, करेक्ट। एंड देन उसके बाद भी कोई प्रोजेक्ट वहाँ पे नहीं मिला, देन फाइनली मुझे एक ऐसा प्रोजेक्ट मिला जिसमें कोई भी काम डॉटनेट से रिलेटेड नहीं था, कोई डेवलपमेंट का काम नहीं था, वो एक सपोर्ट का एक प्रोजेक्ट था। तो मैं बहुत ये था कि यार मुझे नहीं करना, ओके, बट फाइनली फोर्सफुली, क्योंकि भाई जॉब मतलब खतरा था कि भाई अगर आपको ये नहीं लेना तो फिर यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन, ओके, देन फाइनली फोर्सफुली HR ने हमको ज़बरदस्ती एक प्रोजेक्ट में डाल दिया। HCL का एक इंटरनल प्रोजेक्ट था, जबकि मेरा ख्वाब था यार कि मैंने स्टार्ट किया वो एक IT इंडस्ट्री में, तो मुझे बाहर जाने का मौका मिलेगा, मुझे कोई क्लाइंट प्रोजेक्ट पे काम करना है, बट मुझे क्लाइंट प्रोजेक्ट स्टार्टिंग में कुछ मिला नहीं। तो खैर इंटरनल प्रोजेक्ट में काम किया एज ए सपोर्ट स्टाफ, तो वहाँ पे भी एक अच्छी लर्निंग एक्सपीरियंस मिली वैसे तो, ओके, लेकिन अल्टीमेटली
धीरे धीरे करके मैंने देन स्विच माई प्रोफाइल इनटू बिजनेस एनालिसिस, क्योंकि अब मैं डॉट नेट कोडिंग 2-3 साल तक तो तड़पता रहा कि मुझे डॉट नेट में ही जाना है, डॉट नेट में ही जाना है, दूसरी जगह भी जॉब ट्राई करते गया, बट मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं था, तो मुझे कहीं और जॉब ऐसे मिल नहीं रही थी। बट क्योंकि मैं वो सपोर्ट प्रोजेक्ट में था और मेरी कम्युनिकेशन स्किल थोड़ी सी बेटर होती चली गई, देन लेटर ऑन मेरे एक प्रोजेक्ट लीड थे, मैंने उनसे थोड़ा सा कंसल्टेशन लिया, तो उन्होंने भी बोला यार ये कोडिंग वोडिंग में मत जा यार, तुझे अल्टीमेटली फ्यूचर में तो मतलब तेरा कम्युनिकेशन स्किल थोड़ा सा बेटर है, तो एक काम कर, बिजनेस एनालिस्ट बन जा। वो खुद MBA करके MIT से इन्होंने MBA किया था, वो भी BA बिजनेस एनालिस्ट थे। उन्होंने बताया इसमें क्या क्या स्कोप है, और मेरे को फील हुआ कि मुझे ऐसे ही करना चाहिए। मैंने अपने मैनेजर को रिक्वेस्ट करी अप्रेजल के टाइम पे कि मतलब आई वांट टू स्विच माय प्रोफाइल फ्रॉम this support into BA business analyst, and luckily it was accepted, and luckily धीरे धीरे करके मैंने अपना प्रोफाइल को बिजनेस एनालिस्ट प्रोफाइल में स्विच किया। ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? द रीज़न इज़ बिकॉज व्हेन वी स्टार्ट अवर करियर वी डोंट हैव एनी चॉइस कि यार मुझे करना था डॉट नेट, बट मुझे मिल गया सपोर्ट का प्रोजेक्ट। उसके बाद देन आई आइडेंटिफाइड माई पैशन, और आई आइडेंटिफाइड माई स्किल्स, ओके, जो कि मैंने नहीं, मेरे प्रोजेक्ट लीड ने आइडेंटिफाई करी मेरे अंदर, एंड ही इनकरेज मी टू बिकम ए बिजनेस एनालिस्ट। एंड व्हेन आई बिकेम बिजनेस एनालिस्ट आई गॉट अमेजिंग प्रोजेक्ट्स, मुझे बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स मिले। आई वेंट टू US, आई वेंट टू एम्स्टरडेम, ओके, आई वेंट टू लंडन 3 times, आई वेंट टू लंडन। और जो मेरा एक था ना, एक IT इंडस्ट्री में जाने का एक सबसे बड़ा क्या होता है कि भाई आपको बाहर जाने का मौका मिलेगा, तो वो भी मौके मिलने स्टार्ट हो गए थे एज ए बिजनेस एनालिस्ट। आई वॉज एन्जॉइंग माई जॉब एज अ बिजनेस एनालिस्ट, ओके। सो देखिए अल्टीमेटली क्या होता है, अगर आपकी जैसे जैसे एज बढ़ती चली जाती है, स्टार्टिंग में क्या होता है कि मतलब आपकी सैलरी भी कम होती है, तो ज़्यादा कंपटीशन नहीं होता, कॉस्ट टू कंपनी इज़ वेरी लेस, सो देर इज़ नो मच कंपटीशन। बट व्हेन यू ग्रो, ओके, इन दिस कॉर्पोरेट लैडर, ओके, जब आप एक लेवल पे पहुंचते हो, फिर यू बिकम प्रोजेक्ट लीड, यू बिकम मैनेजर, यू बिकम सीनियर मैनेजर, ओके, तो जैसे जैसे ऊपर चलते रहते हो आपकी सैलरी इंक्रीज होती चली जाती है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती चली जाती है, आपके नीचे बहुत सारे लोग मतलब एक तरीके से यू आर मैनेजिंग सम पीपल, ओके, इन अ मैनेजरियल रोल। अगर आपको सर्वाइव करना है, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जा रही है, ओके, द ओनली वे टू सर्वाइव इज, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था जो मूवी का डायलॉग, द ओनली वे टू सर्वाइव इज, फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट इज देयर एनी डिपेंडेंसी ऑफ योर स्किल, क्या आपकी जो भी स्किल, आपके अंदर जो भी स्किल्स हैं, क्या उसकी कोई डिपेंडेंसी है। जैसे मैं BA था बिजनेस एनालिस्ट, तो उस टाइम पे द इंटायर क्लाइंट, आई वॉज अ ब्रिज बिटवीन क्लाइंट एंड HCL, so development team, so I was a key resource. So if I am the key resource in the project, so I have no problem with the job security. If I am updated with all these skills, I have no problem with the job security, because I was living my passion, okay. I was happy with the daily routine जो कि मेरा हो रहा था, बिकॉज आई वॉज मतलब मैं वो कोडिंग वोडिंग नहीं कर रहा था, कोडिंग मतलब माइंड में था, लेकिन ये था कि मुझे इस चीज़ में ज़्यादा मज़ा आने लग गया था। सो आपके क्या आप जो भी प्रोफाइल में हो, क्या अगर आप इमेजिन करो कि अगर आप उस कल से ऑफिस जाना बंद कर दो तो प्रोजेक्ट पे क्या असर पड़ेगा, जस्ट थिंक अबाउट इट। सो आई थॉट कि यार मेरा बहुत ही इंपॉर्टेंट एक रोल था वहाँ पर, तो और जब मैं IT में था बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल था, तो हैंड्स आई वॉज पावरफुल, ओके। तो सिमिलरली जब आप 40 ईयर्स के हो जाते हो, जब आपकी एज और ज़्यादा बढ़ती है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ती हैं, बट अगर आप मैनेजर रोल में हो, किसी और रोल में हो, जस्ट अंडरस्टैंड कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि आर यू लिविंग योर पैशन, मतलब क्या आप रियली में आपको मज़ा आ रहा है कि नहीं। बहुत सारे लोग, इवन मैं बोलूँगा 80% ऑफ द पीपल हु आर इन टू IT, हु आर इन टू एनी जॉब, दे आर एक्चुअली नॉट एन्जॉइंग देयर जॉब, मोस्ट ऑफ द पीपल आर नॉट एन्जॉइंग देयर जॉब। सो अगर आप अपनी जॉब को इन्जॉय नहीं कर रहे हो एंड यू आर जस्ट लिविंग अ डेली रूटीन लाइफ, ठीक है, ये प्रोजेक्ट मिल जाएगा, वो प्रोजेक्ट मिल जाएगा, दैन इट कैन रियली बिकम वेरी रिस्की इन फ्यूचर, ओके। बट इफ़ यू आर लिविंग योर पैशन, ओके, जस्ट आइडेंटिफाई योर पैशन कि आपको किस फील्ड में ज़्यादा जाने में मज़ा आ रहा है, देन ट्राई टू स्विच इंटरनली, ओके, टॉक टू योर HR, टॉक टू योर मैनेजर। आप अपनी प्रोफाइल को स्विच करने की कोशिश करिए, री इन्वेंट योर सेल्फ, ओके। डोंट ऑलवेज थिंक, जैसे मेरे स्टार्टिंग में 2-3 साल मैंने इसी में निकाल दिए, सोचते हुए कि मुझे .NET डेवलपमेंट में ही जाना है। नो, बी फ्लेक्सिबल, बिकॉज यू नो AI, देयर सो मेनी थिंग्स कमिंग अप इन द मार्केट, जो कि बहुत सारे मैनुअल वर्क, रिपीटेड टास्क को वो ख़त्म कर रहा है। सो फ्यूचर इज़ ऑल अबाउट बीइंग क्रिएटिव, फ्यूचर इज़ ऑल अबाउट using these machines to be more productive, okay, and
getting the output really very fast. So soft skills बहुत important है, technical skills of how to use these machines is very important. And but before that, most important thing is, are you enjoying your work profile? अगर आप enjoy नहीं कर रहे हो, कोडिंग में आपको मज़ा आ रहा है, आप करते रहोगे. आपको मैनेजर रोल में मज़ा आ रहा है, और अगर कोई डिपेंडेंसी है, इफ़ your manager is your project is dependent on you, your client is, you have a strong connection, you have a strong bond with your client, then you don't have any problem. Okay, so this is a skill, soft skill, networking with other people, creating a emotional bond. Okay, now if you have very emotional bond with your client, with your manager, I'm not talking about politics, but strong emotional bond. Okay, and also they are dependent on you based on your skills, then you don't have any problem with your job. Okay, but again I understand after 40 years आपके पास एनर्जी कम होगी जो आपके पास पहले एनर्जी थी. यू आर लेस फ्लेक्सिबल बिकॉज नाउ 40 साल की हो तो आपने घर खरीद लिया होगा, आपके बच्चे भी कहीं स्कूल में पढ़ रहे होंगे. नाउ यू आर लेस फ्लेक्सिबल. अगर आप नोएडा में रह रहे हो और कोई आपको बोले कि बैंगलोर में जाओ, तो आपको पूरा सोचना पड़ेगा, बच्चे का भी स्कूल और सब चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं ना. और आपकी वाइफ भी अगर जॉब कर रही है, देन यू हैव टू अगेन मैनेज हर वर्क प्रोफाइल एज वेल. सो be flexible. But if you're not flexible after 40 years, जो कि होता है, in that case you must look for other options as well. Okay, that is what I suggest. If you're not enjoying your work and you literally you want to keep things open, okay, again I say that reinvent yourself. If you're able to reinvent yourself within your organization, then fine. Else use your skills, and I suggest you to reinvent yourself outside your job as well. There is no problem. You can start your own thing. Whatever skills you have, if you know coding, become a coach, become a consultant. You can start your own consultancy firm. You can become you can if you have good interaction, मतलब आपकी खुद की अच्छी skills हैं, communication skills, you can become a public speaking coach. If you are fond of meeting people, networking, you are fond of digital marketing, digital skills, YouTubing, okay, all these things, vlogging. There's so many people in IT जो कि कैमरा के आगे, मतलब they are very good in front of camera. Then you can start your own YouTube channel. There's so many opportunities. So the idea is, after 40 years, try to reinvent yourself within your company. If it is not possible, you're not enjoying it, reinvent yourself as a human being, collect some money, save some money for 6-7 months, and then look for something else. Look for something else outside your job. It is possible. Okay, so this is what I just want to share with you. Okay, so डोंट हैव दिस एनजाइटी. बहुत सारे लोगों को एनजाइटी होती है यार कि अभी तो चल रहा है, बट पता नहीं 40 साल का जब मैं हो जाऊँगा, 45 साल का जब मैं हो जाऊँगा, तो मैं कैसे सर्वाइव कर पाऊँगा. सो यू हैव टू बी हेल्दी. यू मस्ट हैव अ क्रिएटिव हेल्दी माइंड एंड रेडी टू लर्न. ओके, बी अडेप्टिव टू द लेटेस्ट चेंजेस इन द मार्केट. ओके, ऐसा हो सकता है 10-15 साल, 20 साल पहले आपने, 20-25 साल पहले आपने बीटेक करी, आपने जो भी पढ़ाई करी. Keep on learning latest things happening in the market. There's so many ways to make money using your passion. Maybe you can become an author. Maybe you can write a book. You can start a YouTube channel. So many things. Okay. If you want a consultation from me, if you want a personal consultation from me about your career growth, then you can book a consultation call with me. Okay. Check out the link in this video description. You can book a call with me and you can discuss and let's see if I can help you. Okay, so I hope you found this useful. If you found this useful, you can forward this to other people as well, and subscribe this YouTube channel. Okay, and why you should subscribe this, because I'm going to upload more videos about giving you more opportunities, more ideas to reinvent yourself, make money, and also something related to job as well. Okay, so stay connected, subscribe the channel, and whatever is your comment or you have any kind of question, use the comment box below. I will read your comments and I will reply back to each and every comment. Thank you very much.